बाप होता है सरकार, सरकार ही हमें मारने लगेगा मेरा घर में, अपना माँ बाप मेरे को मारने लगेगा मेरा घर में, मेरे को जिंदा जलाने लगेगा, हम कहाँ जाएंगे अपना फरियाद लेके, किसको कहेंगे बताइए तो जरा सा। सारा हिंदुस्तान का आवाम जान ले, नया 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 मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, ये हजारों साल पुराना मंदिर था, लव कुश द्वारा बनाया गया था। चेहरा कौन है? राहुल गांधी। कौन कहता है राहुल गांधी है? हाँ। ये कौन कहा आपसे राहुल गांधी? पार्टी के नेता बोलते हैं। कौन कह दिया आपको मैडम? और उनको युवा कौन मानता है? उनको तो अंकल कहना चाहिए। ये बेवकूफ युवा है जो उनको भैया बोलते हैं, राहुल बोलते हैं। लोग कहते हैं हम उनसे प्रेरित होते हैं। बिल्कुल नहीं, जो प्रेरित होता है उनके मन में साइकिल चल रहा है। टाटा बाय बाय गया, ऐसे बोलते हैं। बताइए कितना मतलब बात बात में कहेंगे मजा आया टाटा बाय बाय गया। की यात्रा है सिर्फ, ये क्या यात्रा करेंगे? अरे इन्होंने मुगलों से तो ये कुछ कर नहीं पाए, इनके बाप दादा 1000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं वो। 6000 चले चाहे 10,000 चल ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कसूर है उनका, जानना चाहता है भारत क्या कसूर है। फिरोज जहांगीर खान का क्या कसूर है? जो आपका दादाजी है उनका कसूर बताइए, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? उनके लिए दुआ के लिए उनका आपका हाथ क्यों नहीं उठता है? सो हम लोग देखना छोड़ दिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं। क्यों? हम जानते हैं जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम लैपटॉप चैनल देखना छोड़ दिए, सिर्फ राहुल गांधी जी का भाषण सुनते हैं। नमस्कार, मैं सिजल भारद्वाज, टीवी देख रहे हैं आप। एक तरफ लोकसभा के चुनाव काफी ज्यादा करीब है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल आता है कि जहां एक तरफ राम मंदिर की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जनता पर कितना असर पड़ेगा। इन्हीं सवालों के साथ जनता के बीच मौजूद हूं मैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 शुरू हो गई है, कितना असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा करे, भारत टूटा ही कहाँ था। न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उनको अपने पक्ष में जो 28 दल है ना, उसको बराबर से जोड़ लेना चाहिए था। वो तो पहले पक्ष जोड़ते तब यात्रा करते तो कुछ सफल भी होती। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी शुरू हो गई है मणिपुर से, अब वो नागालैंड की शुरुआत हो चुकी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? वो पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में घूम लें जी, लेकिन अगले 5 जन्म तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जी, क्यों? अगर कांग्रेस ने इतना ही काम किया होता तो आज दौड़ने की जरूरत क्या पड़ती है? कोई विकास नहीं हुआ था। सब क्या विकास हुआ था? सब तो डिग्रोथ में था। अगर हमारे पास में 100 रुपए लगते थे, वो राजीव गांधी खुद कहते थे कि 10 रुपए लगते हैं पहुंचते हैं, तो आप सोच सकते हो तो 100 रुपए जाते थे तो 10 ही रुपए तो लगते थे। तो हम डिग्रोथ में है कि मतलब ग्रोथ में है? ये तो कांग्रेस को खुद जवाब देना चाहिए। इसमें तो उन्हीं को शर्म आनी चाहिए। भारत जोड़ो में जितना दौड़े हैं, आज जितना भारत जोड़ो में घूम रहे हैं, वो भी केवल 10 साल की गवर्नमेंट के दिया ही इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मजे से घूम रहे हैं। इससे पहले कहाँ घूम सकते थे बताएं? जोड़ो न्याय यात्रा की बात हुई तो उन्होंने एक पॉइंट लिखे थे कि हमें ये यात्रा इसलिए करनी है कि जो 10 साल से युवा बेरोजगार भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, महंगाई से लोगों का हाल तिलमिला गया है, इसीलिए यात्रा की जरूरत है करने की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे दिल से कहना कांग्रेसियों, कभी अपना घर तो जोड़ लो, इतना साल से टूटा पड़ा है, क्या कसूर है? फिरोज जहांगीर खान का क्या कसूर है? इतना साल से वहाँ पड़े हुए हैं इलाहाबाद में कब्र में, उनको कभी दुआ फतिया कर लो, कभी अगरबत्ती जला लो, 2 फूल का माला ही चढ़ा दो कांग्रेसियों। अरे गांधी परिवार को बाट जोहते जोहते उनका आंख का जो है ना, आंख से खून का आंसू गिर रहा है फिरोज जहांगीर खान का, जो कि बेचारा ग्रैंड फादर है कांग्रेसियों का। आज जो है ना, आज जोड़ने की बात करते हो, भारत जोड़ने की बात करते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आप ही को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप गांधी खानदान का चिराग हैं और एकमात्र चिराग है, आप ही को ये काम करना पड़ेगा। इतना दिन से आपका जो ग्रैंड फादर वहां लेटे हुए हैं इलाहाबाद का कब्रिस्तान में, वहां उनके पास जाइए, कम से कम फूल 2 चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, हाथ उठा के कम से कम दुआ कर दीजिए कि अल्लाह के बारगाह में उनको जन्नत अता मिले। यात्रा को सही नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, वो अपना परिवार तो जोड़ने में तक रहे हैं, क्या कसूर है उनका मेनका गांधी जी का? क्या कसूर है वरुण गांधी जी का? कभी उनके पास गले नहीं लगते, कभी उनका बर्थडे में नहीं जाते, कभी शादी विवाह में शिरकत नहीं करते। क्या कांग्रेस है मेनका गांधी जी का? क्या दुश्मनी है सोनिया गांधी जी का मेनका गांधी जी का? वो भी गांधी जी, ये भी गांधी जी, वरुण गांधी जी, राहुल गांधी जी का एक दूसरे से क्या खटास है? ये प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं कि मेरा जो है ना आयरन लेडी से नाक मिलता है, आयरन लेडी से मेरा चोंच मिलता है। मानते हैं ना? अरे मैं आगे बोल रहा हूँ तो सुनिए। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कहते हैं कि मेरा ग्रैंड फादर जो है ना,
फिरोज जहांगीर खान से मेरा भी नाक और चोंच मिलता है। राहुल गांधी जी ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कसूर है उनका? जानना चाहता है भारत, क्या कसूर है फिरोज जहांगीर खान का? क्या कसूर है? जो आपका दादाजी है उनका कसूर बताइए। उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? उनको उनके लिए दुआ के लिए उनका आपका हाथ क्यों नहीं उठता है? अब ये बताइए, आपने ये बात तो कर दी, जो उनकी यात्रा है, एक भारत जोड़ो यात्रा हुई आप जो उनके बीच चल रही है, वो उन युवाओं के लिए है जो 10 साल से दर दर भटक रहे हैं, जो युवा है उन्हीं के लिए वो यात्रा कर रहे हैं और आप उन्हें ऐसा बोल रहे हैं। अरे जोड़ना है तो कैलाश मानसरोवर को जोड़िए, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो खेल खेल में सेकंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी वो चाइना को दे दिए। अरे जोड़ना है तो हमारा आत्मा को जोड़िए, ननकाना साहिब को जोड़िए, जो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, असल में देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ये जो है ना पाकिस्तान का बंटवारा, ये पंजाब का बंटवारा हुआ था। देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना पाकिस्तान को दे दिए, 20% पंजाब जो है ना यहाँ हिंदुस्तान में रहने दिए। तो उसको जोड़ो। देश को न्याय दिलाने के लिए इतनी यात्रा करने चालू कर रहे हैं ना। क्या चीज का न्याय चाहिए भाई? यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सब अपना जी खा रहा है, सब मस्ती में है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अरे दो ही चीज तो होता है, जान और माल। मोदी जी के सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, हमारा माल भी सुरक्षित है। सुरक्षित कहते हैं कि युवा बिगड़ गए, रील्स देखते रहते हैं, अपने टाइम बर्बाद करते रहते हैं। राहुल गांधी खुद कहते हैं, राहुल गांधी को बुलाता है कि वो युवा चेहरा है, युवा उनसे प्रेरित होता है। देखिए राहुल गांधी जी जो है ना वो ऐसा काम करते हैं और कहते हैं, आंख मारते हैं संसद भवन में और चुम्मा चाटी लेते हैं। आटा को जो है ना लीटर के हिसाब से तोलते हैं और जवाब का जो है ना जवाब का सवाल मांगते हैं। तो उनको जवाब का सवाल कैसे मिलेगा भाई? कोई भी बता दो जवाब का, अगर कोई सवाल देने सकता है तो बताओ। तो इनका जो हर काम जो अटपटांग है, ये क्या बोलते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा इनको कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए उनको जनता जो है ना उनको जो है सिर्फ माने सीरियसली नहीं लेता। चलने के लिए मजाक है, मतलब इनको सीरियस कोई जनता नहीं लेता। कॉमेडी शो हम लोग देखना छोड़ दिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं सुनते हैं। क्यों? हम जानते हैं जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम लाफ्टर चैनल देखना छोड़ दिए, सिर्फ राहुल गांधी जी का भाषण सुनते हैं। अच्छा, मनोरंजन के लिए। अच्छा, जब अयोध्या की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जब जो सपना अयोध्या जो है जब बन के पूरी हो गई है, ये जो है राजीव गांधी का सपना था जो आज पूरा हो रहा है। देखिए ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का काम है शुरू से बरगलाते आया है। देखिए 1984 का घाव हमें दिया, हमें मारा। राजीव गांधी बाहर में जा करके और कहते थे कि कितना सिखों को मारा, जल्दी बताओ। फोन से टेकल कर रहे थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कांग्रेसी लोग मारे सरदारों को, पकड़ पकड़ के जिंदा जलाएं पूरे देश में। आज 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला देश में। एक गौ माता को हम लोग माँ मानते हैं, हम लोग आस्था से जुड़ा हुआ है। गौ माता को एक बूंद भी खून जो है ना इस धरती पर नहीं गिरना चाहिए। तो वो जो करपात्री जी महाराज का साथ में जो गए हुए थे साधु संत, वो भगवाधारी सब निहत्था, उनको तर गोली से चलवा के सबको जान मरवा दिए। तो ये हमेशा मारते आए हैं यहाँ का आदमी को, यहाँ का आवाम को, यहाँ का नागरिकों को पैर के नीचे कुचलते आए हैं। और ये जानते हैं कि तो हमारा चाल को समझ नहीं पाते हैं। और ये जो है ना हमारे संस्कार आप कह रहे जो 28 दल मिल करके खड़ा हुआ है बीजेपी को टक्कर देने के लिए, उसका खड़ा होना ही बर्बाद है। नहीं दे पाएगा कुछ भी। अरे वो टक्कर क्या देगा? ये खुद ही इनकी वोटों का सिस्टम सही नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। तो देश को लोकतंत्र को बचाना है इसलिए वो साथ में आए हैं। तो कैसे बच जाएगा? इसको गुंडों को साथ ले लो, जितने मर्जी ले लो, उसको कैसे बचा लेंगे? ये खुद नीतीश कुमार कुछ बोलता है, वो कुछ बोलते हैं, इधर पार्टी में शामिल नहीं होते। बैनर्जी कुछ बोलती है, मैं प्रधानमंत्री। ये सारे तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। और अंदर कहते हैं कि हमारी पार्टी सब कुछ सही चल रहा है। मैं भी अपने गलती को छिपाने के लिए कहूँगा मेरे अंदर में सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सारी पार्टियां जोड़ो यात्रा भी चल रही है। यात्रा सिर्फ चोरों की यात्रा है सिर्फ। ये क्या यात्रा करेंगे? अरे इन्होंने मुगलों से तो ये कुछ कर नहीं पाए। इनके बाप दादा 1000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। 6000 चले, 10,000 चल रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ही बेकार आदमी है, 2 पैसे का आदमी नहीं है। ये बोलता है आलू बोलो तो सोना निकलेगा। अरे इनको खेती तो करवा के दिखा दो। एक धान में किसानों से भी मिलते हैं, कारपेंटर से भी मिलते हैं, जा करके वो मिलने को तो मैं भी चला जाऊं, हाथ से मिलना। चलो मैं तो कहता हूँ खेती धान में चल के जैसे पौधे लगाते हैं पानी में, जब हाथ लगाओ भी है, समझते भी हैं। पूछ लेंगे तो सभी पूछ लेंगे, चाय भी पी लेंगे। हिंदू धर्म में वो निकाब भी बदल लेंगे, कभी वो पहन लेंगे, कभी दाढ़ी रख लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। उनका क्या है?
लेकिन औरंगजेब पूछो कि उसके बाप दादाओं के बीच में उन्होंने किस औरंगजेब कहाँ क्या करता था हिंदुओं के साथ में, उनकी बहन बेटियों को जाके सऊदी अरब में बेच देते थे। जो सिखों पांच सिख बनाए गए, हिंदुओं से बनाए गए, उन्होंने उनको बचाया। ना मोदी थे ना कांग्रेस पार्टी थी। 700 साल राज किया इन्होंने, 700 साल जो भी राज किया इन्होंने, इनके बीच में क्या थे? औरंगजेब क्या था? बाबर कहाँ से आया था? ईरान से कत्लेआम करता हुआ है। वो मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, उसके बाद कह दिया जी मस्जिद हमारी है। मतलब क्या समझा था, इंडी गठबंधन बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है? मैडम, अगर राहुल गांधी की बात अभी आप कर रही थी तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। कैसे? जितना बड़ा यात्रा करेंगे वो उतना बीजेपी का फायदा होगा। युवा जाग चुकी है, युवा को पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, युवा का चेहरा कौन है? राहुल गांधी। कौन कहता है राहुल गांधी है? हाँ। ये कौन कहा आपसे? राहुल गांधी पार्टी के नेता बोलते हैं। कौन कह दिया आपको मैडम? और उनको युवा कौन मानता है? उनको तो अंकल कहना चाहिए। ये बेवकूफ युवा है जो उनको भैया बोलते हैं, राहुल बोलते हैं। लोग कहते हैं हम उनसे प्रेरित होते हैं। बिल्कुल नहीं, जो प्रेरित होता है उनके मन में साइकिल चल रहा है। किसी एंगल से वो नहीं है, नेता नहीं है। राहुल गांधी नेता ही नहीं है। अरे भाई, वो हमेशा देखिए कोई भी अटपटांग काम करेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, आंख मारेंगे और ऐसा ऐसा काम करेंगे, हरकत करेंगे कि आदमी लोग हंसता है और लास्ट में कहेंगे, बार बार आ जाएंगे सोशल मीडिया में, कहेंगे मजा आया, टाटा बाय बाय गया, ऐसे बोलते हैं। बताइए कितना मतलब बात बात में कहेंगे मजा आया टाटा बाय बाय गया। 2024 लोकसभा का चुनाव है, टक्कर देना है बीजेपी को, तो इंडिया गठबंधन साथ में आ गई है। अरे भाई, साथ में आए गठबंधन ठगबंधन सब जितना भी आए। देखिए चाणक्य जी कहे थे कि अगर सारा विरोधी विपक्ष एकजुट हो जाए ना तो समझ लेना कि हमारा जो राजा है ना वो ईमानदार है। तो ये जो है इनकी कोई, देखिए अभी मंदिर जो है ना, इतना 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे अयोध्या धाम में। 1 इंची भी तिरपाल बदलनी होती थी ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। तो 500 साल बाद श्री राम प्रभु की अवतरण हुआ इस धरती पर, वापस भव्य निर्माण कर करके जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में वो पुनः निर्माण करके मंदिर जो है अयोध्या धाम में तैयार हो चुका है। और सारा आवाम, विश्व का, वर्ल्ड का पूरा सारा आवाम जो है ना भगवामय हो गया है, राम राज्य में तब्दील हो गया। सारा आवाम जो है ना अयोध्या धाम की ओर कूच कर रहा है। तो आज जो है ना ये मोदी की सरकार है, आज मोदी की सरकार की वजह से ही हुआ है, राम मंदिर मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, मोदी की सरकार की वजह से हुआ है। जरूर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन पेच फंस रहा था ना। कपिल सिब्बल जी कहते थे कि ये राम मंदिर का फैसला जो अभी लटका दो, अभी अगर राम मंदिर का फैसला भी आ गया तो ये आने वाला इलेक्शन जो है प्रभावित होगा। ये 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए, 25-26 वकील की फौज खड़ा कर दिए राम मंदिर का अगेंस्ट में। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर को काल्पनिक कहे, राम सेतु को बम से डायनामाइट से उड़ाने की बात कहे सोनिया गांधी जी, तो इनका दिल में तो कभी राम थे ही नहीं। तो ये अभी देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, ऐसा राम का प्रभाव है, अरे बाप रे, राम तो हमारे देश का आत्मा है, हमारे आदर्श हैं, सब लोग फॉलो करना चाहते हैं। आज देखिए एक घर में 2 भाई या 3 भाई होता है ना तो छोटा सा जमीन के लिए जिंदगी भर लड़ते रहता है। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन आपकी बात को मैं बताना चाहूंगी कि इसी को लेकर पार्टी ये बोल रही है, इंडिया पार्टी कह रही है कि मोदी जी के पास कोई जो मुद्दा है बचा नहीं हो, बस राम मंदिर गुणगान गाते रहते हैं। अरे भाई, राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। कौन कह दिया? देश को, आवाम को मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर या कोई भी मंदिर, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों साल पुराना श्री राम प्रभु का पुत्र थे लव और कुश, वो बाहर से विदेशी लुटेरे आए, उसको तोड़ करके अपना स्टैम्प मार दिए, उसी को पुनः रिनोवेटेड करने का काम, मरम्मत करने का काम, उसी मंदिर को हजारों साल पुराना टूटा बिखरा पड़ा ईट गायब कर दिए थे। उसी मंदिर को पुनः रिपेयरिंग करने का काम, रफ्फू करने का काम, इंग्लिश में उसको रिनोवेटेड करते हैं। मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा। अरे मंदिर बना ही कहाँ है, मंदिर रिपेयरिंग हुआ है मेरे। अरे कैसे कहें पत्रकार महोदय आपको, मंदिर बना नहीं है, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा मेरे भाई। ये सारा हिंदुस्तान का आवाम जान ले, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों साल पुराना मंदिर था, लव कुश द्वारा बनाया गया था। कसौटी पत्थर, कभी सोनार दुकान में गए हैं? काला रंग का कसौटी पर घसता है, सोना चेक करता है, उसी पत्थर से लव और कुश श्री राम प्रभु का पुत्र थे। हजारों वर्ष पहले उसी पत्थर से मंदिर बनाए थे, उसको विदेशी लुटेरे आए, 800 साल मुगल आए, वो तोड़ दिए। 200 साल अंग्रेज राज किए, वो तोड़ दिए। 70 साल उन्हीं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक पार्टी है कांग्रेस, ह्यूम के द्वारा बनाया गया। वो 70 साल से वो काले अंग्रेज जो है ना, वो भी खून चूस रहे थे।
तोड़ ताड़ के सारा सत्यानाश कर दिए। मोदी की सरकार आई है, हम ताउम्र उनका शुक्रगुजार रहेंगे। ताउम्र जितने भी राम भक्त हैं वो कर्जदार रहेंगे मोदी की सरकार का। आने वाले समय में 400 पार उनको वोट दे करके कर्ज, मतलब फिर बात तो वही आ गई, राम मंदिर के मुद्दे पर आप वोट दे देंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। राम मंदिर रिपेयरिंग हुआ है ना, अभी बहुत सारे काम कराने हैं। अभी 1947 में मैं बोला ना कि पंजाब का बंटवारा हुआ था, हाँ, ये कांग्रेसिया करवाया था ना मुस्लिम लीग के साथ मिल करके, ये जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। देश का आवाम जान ले कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुके हो। तो वो जो है ना, उनको ननकाना साहिब को कौन ला के देगा? मोदी की सरकार पर हमको भरोसा है। 10 साल उन्होंने राज किया है, इस देश में कोई भी अच्छा काम कांग्रेस ने किया ही नहीं है। अरे खाली तोड़ा है, हमारा मुंह पर थूका है। 1984 में फिर बुला करके आ बैल मुझे मार, वापस उसको बोले कि आप सरदारों को फिर मारो है। आज जो है ना, हिंदुओं को भी मारा, सिखों को भी मारा। साधु संतों को क्या कसूर था? साधु संतों का जो न्याय मांगने गए थे संसद भवन में, इंदिरा गांधी जो गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए, क्या कसूर था सरदारों का, सिखों का, छोटे छोटे बच्चों का, बूढ़े माँ बाप हमारे ताया चाचा उन लोग क्या कसूर था? वाहेगुरु करते हुए मरे हैं उनका राज्य में। अरे माँ बाप होता है सरकार ही हमें मारने लगेगा। मेरा घर में अपना माँ बाप मेरे को मारने लगेगा, मेरा घर में मेरे को जिंदा जलाने लगेगा। हम कहाँ जाएंगे अपना फरियाद लेके? किसको जाएंगे बताइए तो जरा सा। हाँ, तो ये कांग्रेस ऐसा किया है हमारे साथ, उसका न्याय हमको कौन दिलाएगा? हाँ, तो ये जो कांग्रेसी जो है ना, और नहीं टिकने वाले, इनका 140 साल बूढ़ी पुरानी है पार्टी, इनकी जो पैर है ना कब्र में लटक चुकी है, और जनता इनका जो है ना जान चुका है। इनका जो जितना माने ये काम है इनका जान चुका है। 2024 में इनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी, ये बात जान लीजिए।